बहुत समय पहले एक गांव था, शांत, सुंदर, लेकिन उस गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भूतिया है। गांव के लोग सूर्य ढलने के बाद उस पेड़ के पास नहीं जाते थे। कई बार लोगों ने वहां अजीब आवाजें, रोने की चीखें और साया सा देखा था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे योगी थे, शक्तिशाली और निर्भीक। उन्होंने गांव के बाहर ही डेरा डाला और जब गांव वालों से भूत वाले पेड़ की बात सुनी तो बोले, भूत वूत कुछ नहीं होता। अगर आत्मा भटकी हुई है तो उसे शांति की जरूरत है, डर की नहीं। गांव वाले डर गए। नहीं बाबा, वहां मत जाइए, वो पेड़ खतरनाक है। लेकिन बाबा नहीं माने। रात हुई, पूरा गांव सो गया और साधु बाबा अकेले उस पेड़ के नीचे बैठ गए, आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गए। रात के ठीक 12 बजे अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं। एक ठंडी लहर आसपास फैल गई। तभी एक भयानक छाया प्रकट हुई, बिना सिर का आदमी, लंबे बाल, आंखें जलती हुई। वो चिल्लाया, यह मेरी जगह है, चला जा यहाँ से, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओम लेकिन साधु बाबा की आंखें बंद थीं। उन्होंने सिर्फ एक मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय, आत्मा शांति को प्राप्त करे। भूत और जोर से चीखा। पेड़ हिल गया, जमीन कांपने लगी। तभी साधु बाबा ने आंखें खोली और अपनी कमंडल से गंगाजल निकालकर उस छाया पर छिड़का। एक तीव्र चमक हुई, जैसे बिजली गिरी हो, और वो भूत एकदम शांत होकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ग्रेटर दैन, मैं कोई राक्षस नहीं था। मुझे मरे 100 साल हो चुके हैं। मुझे धोखे से मारा गया था। मेरी आत्मा इसी पेड़ से बंधी रह गई। आज पहली बार किसी ने मुझे मुक्त किया है। इतना कहकर वो भूत एक रोशनी में बदल गया और अंतरिक्ष में विलीन हो गया। अगले दिन जब गांव वाले आए तो पेड़ बिल्कुल सामान्य था। कोई डर, कोई अजीब हवा नहीं। बाबा बोले, डर से नहीं, करुणा और ज्ञान से भटकती आत्माओं को शांति दी जा सकती है। सीख, भूत या आत्मा जरूरी नहीं कि बुरी हो। कई बार उन्हें बस मुक्ति और समझ की जरूरत होती है। डर और अंधविश्वास नहीं, बल्कि ज्ञान और शांति ही समाधान है।